नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर विद वसीम खान में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं राजनीतिक उथल पुथल की, राजनीतिक मुद्दों की। क्या उत्तर प्रदेश में वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है या कुछ हलचल होने जा रही है? यकीनन होने जा रही है। मैं आज आपके बीच में कुछ समीक्षा और कुछ भविष्यवाणी कह सकते हैं आप इसको, कि कल क्या होने वाला है, ऐसी जानकारी लेकर के आपके बीच आया हूं। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अभी 3 स्टेटों में चुनाव हो रहा है, 5 स्टेटों में, जिसमें से 3 स्टेट निपट गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मिजोरम। 2 स्टेटों में परसों वोट पड़ेगा 23 तारीख को, और ये 2 स्टेट, एक आपका राजस्थान और दूसरा तेलंगाना में 30 को है। तो आफ्टर ऑल ये कहना था कि चुनाव का परिणाम क्या होगा ये आने वाली 3 तारीख को पता चलेगा, और फिर हलचल कितनी होगी ये भी 3 तारीख के बाद शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जो ये इंडिया गठबंधन बना है, इसकी भी कहानी आप देख रहे हैं तो कुछ डाल डाल और पात पात वाली स्थिति नजर आ रही है। इसमें जो सबसे बड़ा गेम कोई कर रहा है तो वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार एक लाइन खींचते हुए चले आ रहे हैं बिहार से, और वो लाइन इतनी मजबूत और इतनी लंबी और इतनी अमिट है कि उसके लिए फिर बीजेपी अपने सारे पत्ते, अब उसके सब डिस्टर्ब हो गए हैं सारे पत्ते। बीजेपी के पास एक अंतिम सहारा राम मंदिर का इवेंट्स बचा हुआ है, जो उसका उद्घाटन होना है। लेकिन बीजेपी के जो चाणक या जो उनके चिंतक हैं या जो उनको जानने वाले लोग हैं, उनका कहना है कि बीजेपी इस बार फंसती हुई नजर आ रही है, खास करके हम नीतीश कुमार की चाल में। नीतीश कुमार ने कुछ 2-3 काम इस 2-3 महीने में बड़े बड़े कर दिए। पहला काम उन्होंने किया कि उन्होंने आरक्षण को 65%, पहला नहीं दूसरा था ये, 65% आरक्षण कर दिया, जो 50% था, 15% एक्स्ट्रा कर दिया। उन्होंने एक बहस छेड़ दी है, संविधान में 50% से ज्यादा आरक्षण आप नहीं दे सकते, लेकिन तमिलनाडु में 65% आरक्षण दिया जाता है, उसी को आधार बना करके ये बिहार में इन्होंने लागू कर दिया, और सरकार इसका विरोध भी नहीं कर सकती। अगर सरकार विरोध करेगी तो 2024 के चुनाव में उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो ये एक बहुत जबरदस्त जाल बिछाया है नीतीश कुमार। उसके पहले आई है जनगणना। जातीय जनगणना करा करके नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में फरकट कर दिया, कौन सी जाति कितनी है, कौन कितना है, किसकी स्थिति क्या है, और सारी जातियों का उन्होंने अलग अलग सबका निर्णय करा दिया, बता दिया सरकार आम पब्लिक को। यह भी एक बहुत बड़ा टेंशन दे दिया भाजपा को। बीजेपी नहीं चाहती है जनगणना कराना, लेकिन बीजेपी कह नहीं पा रही, कहेगी तो उसको फिर खामियाजा भुगतना पड़ेगा 24 के चुनाव में। और बीजेपी सुप्रीम कोर्ट गई तो थी रुकवाने, लेकिन नीतीश कुमार का यह विल पावर था कि उन्होंने जनगणना की घोषणा कर दी, जनगणना का रिजल्ट बाहर कर दिया, बता दिया कि कहां कितने लोग हैं। अब सरकार को ना उगलते बन रहा है ना निकलते बन रहा है। अब ये खेल हो गया है अगड़े और पिछड़े का। ये 1990 के दौर की तरफ राजनीति जा रही है, जब वीपी सिंह ने मंडल लागू किया और लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल के जवाब में कमंडल शुरू किया। गुजरात से रथ यात्रा उन्होंने शुरू की, सोमनाथ से अयोध्या तक की, और वो जगाया उन्होंने। और वीपी सिंह के उस मंडल, उसमें कई बैकवर्ड क्लास के नेता जैसे नीतीश कुमार, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, ऐसे लोगों की उत्पत्ति हुई, और ऐसे लोग राजनीति में हावी रहे और दशकों तक हावी रहे, और आज भी हावी है। तो नीतीश कुमार ने जो पैनल चला है, जो उन्होंने जो दिमाग लगाया है, वो पूरा वही वीपी सिंह वाला है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई को ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया है। अब बीजेपी के साथ माइनस क्या है कि बीजेपी बात तो करती है बैकवर्ड की, मगर सम्मान दे नहीं पाती है।
अब स्थिति पब्लिक सब समझ रही है। अभी आपने देखा कि बिहार में 1,20,000 शिक्षकों की नियुक्ति हो गई और उस शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 20 लाख लोगों ने एग्जाम दिया और उसमें से सब हिंदी स्टेट के लोग, हिंदी प्रदेश के, मध्य प्रदेश के भी लोग थे, बिहार के तो थे ही, उत्तर प्रदेश के लोग, उन लड़कों ने भी इसमें हिस्सा लिया और 1,20,000 को नियुक्ति पत्र दे दिया। अभी 50,000 और ऐड करने की तैयारी हो रही है। हमारे वहां कुछ नहीं है, उत्तर प्रदेश में कहीं कुछ नहीं है। 69,000 जो शिक्षकों का मामला था उसमें भी आरक्षण को लेकर के अभी धरना चल रहा है। तो ये जमीन पे काम दिखाई दे रहा है, जमीन पे काम दिखाई दे रहा है और अब पब्लिक जो है वो काम देखेगी तो आपसे काम पूछेगी। तो अब पहले तो फंस गए। स्थिति यह है कि बैकवर्ड फॉरवर्ड में, तो बैकवर्ड फॉरवर्ड में अब जो अंदर खाने की रिपोर्ट आ रही है कि उत्तर प्रदेश में खास करके अखिलेश यादव बैकवर्ड के नेता हैं, ओपी राजभर भी अपने वर्ग के नेता भी बैकवर्ड में आते हैं, दारा सिंह चौहान भी हैं, लेकिन अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था उसमें ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान को शामिल होना था, लेकिन ऐसा सुनाई दे रहा है कि योगी जी नहीं चाहते हैं कि ये लोग आए। इसको लेकर के अंदर रस्साकसी चल रही है। और दूसरी बात जो सबसे बड़ी है कि बैकवर्ड की पॉलिटिक्स में उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो बीजेपी फेल हो चुकी है, वहां तो नीतीश कुमार का चेहरा बिहार से बाहर निकल करके पूरे हिंदुस्तान में बैकवर्डों के वो बड़े नेता के रूप में पेश हो गए, बहुत तेजी से उभर रहे हैं वो बड़े नेता के रूप में। तो अब स्थिति ये होगी कि बिहार से निकल करके नीतीश कुमार, जैसे गुजरात से मोदी जी आए बनारस चुनाव लड़ने, ऐसे ही चर्चा है कि बिहार से नीतीश कुमार हो सकता है, उत्तर प्रदेश के फूलपुर से तो ज्यादा चर्चा है कि वहां से वो प्रत्याशी हो सकते हैं लोकसभा के। ऐसी सूरत में जो नीतीश कुमार की जाति है, क्या कहते हैं, कुर्मी बिरादरी, तो कुर्मी बिरादरी का 6 से 7% वोट उत्तर प्रदेश में है, जो अभी आज के दौर में वो जाता है उनको, बीजेपी को। नेता बीजेपी के पास कुर्मी कोई बहुत बड़े नहीं है। अनुराधा पटेल उसी इलाके से आती हैं, अनुप्रिया पटेल जो है वो सोनेलाल पटेल जी की जो पुत्री हैं और केंद्रीय मंत्री हैं, वो उन्हीं इलाकों से, प्रतापगढ़, जौनपुर और इलाहाबाद, फूलपुर, ये उसी इलाके से आती हैं। और वहां पर जो है कुर्मियों पर उनका बहुत अच्छा असर है। उनके पिता कुर्मियों के नेता थे, लेकिन वो भाजपा में नहीं है, उनका अपना दल है। बीजेपी के पास भी एक चेहरा है, जो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी हैं, वो चेहरा भी है बीजेपी के पास। इस वक्त सोशल मीडिया पर पंकज चौधरी का नाम बहुत तेजी से तैर रहा है, उछल रहा है, और उसका संकेत आज से 4 महीना पहले ही, जब मोदी जी गोरखपुर आए थे वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन करने, तो वो उनके घर गए थे, योगी जी के आवास पर नहीं गए, यानी जो गोरखनाथ मंदिर है वहां वो ना जाकर के वो पंकज चौधरी जी के घर गए थे। उसी दिन से ये चर्चा शुरू हो गई थी कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन नीतीश कुमार ने बीजेपी को ये मौका दे दिया है और लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। भाजपा को लगता है कि नीतीश कुमार की जाति का कोई आदमी अगर यहाँ पर बीजेपी के पास मजबूत है तो वो सांसद पंकज चौधरी, वित्त राज्य मंत्री जो है वो है। तो पंकज चौधरी को नीतीश कुमार के पैरेलल उत्तर प्रदेश में हैंडल देने की तैयारी चल रही है, ऐसा अंदर खाने की रिपोर्ट है। और इस पूरे बीजेपी के बारे में मैंने कहा कि बीजेपी बात करती है, सम्मान उतना नहीं दे पाती है। मौर्य जी को, जो डिप्टी सीएम है, उनसे वर्तमान सीएम की पट नहीं रही है। इसके लिए दिल्ली में भी बैठक हुई और अभी तमाम कैबिनेट बैठकों में वो गए नहीं, तो ये भी एक आड़ है। दूसरी चीज यह है कि हो सकता है कि 3 तारीख के रिजल्ट के बाद, 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आना है 5 स्टेटों का, अगर बीजेपी लूज करती है, बीजेपी वहां अगर लूज करती है इस 3 तारीख को, तो बीजेपी उत्तर प्रदेश में परिवर्तन फौरन कर देगी, ऐसा मेरा मानना है। तो उस परिवर्तन में
ये भी कुछ विशेषज्ञों का कहना है, कुछ राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि हो सकता है अनुप्रिया पटेल को मुख्यमंत्री बना दिया जाए, लेकिन मेरे गले से ये बात नहीं उतर रही है, क्योंकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी की है नहीं। ठीक है, महिला है, और दूसरे दल का बनाने का कोई औचित्य नहीं है जब पूर्ण बहुमत में यहाँ बीजेपी मौजूद है। तो अब उसमें 2-3 नाम चल रहे हैं। एक तो केशव मौर्य जी का भी चल रहा है, दूसरे सत्येंद्र देव सिंह का भी चल रहा है, तीसरा पंकज चौधरी जी का भी चल रहा है, अनुप्रिया पटेल का भी चल रहा है। लेकिन इन सारे नामों में एक नंबर पे अगर कोई चल रहा है तो पंकज चौधरी चल रहा है। मेरा अपना दिमाग ये कहता है और मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर बैकवर्ड से किसी को नेक्स्ट सीएम बनाना है उत्तर प्रदेश में, बागडोर देनी है, तो वो पंकज चौधरी जी एक नंबर पर है। और बाकी लोगों का यह है कि मौर्य जी चुनाव अपना हार गए थे। पंकज चौधरी जी का ये एक मेरिट है कि वो पिछले 6 बार से लगातार सांसद है। 1991 से लेकर के 2019 के बीच में वो 2 बार चुनाव सिर्फ हारे, और बाकी तब से लगातार बनते चले आ रहे हैं। सरकार में मंत्री भी हैं, एक अच्छी छवि है और अपनी बिरादरी में एक अच्छी पकड़ है। लेकिन चूंकि पूर्वांचल के 2-4-10 जिलों में उनका नाम है, मगर नीतीश कुमार देश स्तर के पिछड़ों के नेता, कुर्मी जात के पिछड़ों के भी नेता हैं, और कुर्मी जात में वो सबसे बड़े नेता के रूप में देश में उभर रहे हैं। और लगता है कि ये जो दबाव बनाया है नीतीश कुमार ने अपने कामों से, और जो लकीर खींची है नीतीश कुमार ने अपने कामों से, वो इंडिया गठबंधन पे भी दबाव बनेगा कि उनको प्रधानमंत्री के लिए घोषित किया जाए। और अगर प्रधानमंत्री के लिए नीतीश कुमार को घोषित कर दिया किया जाता है, तो यकीनन लड़ाई बहुत अच्छी होने वाली है। आपको हमारी समीक्षा कैसी लगी, इस बारे में कमेंट्स करके अपनी राय दीजिएगा, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकॉन दबाइए। जय हिंद।